काफ़ी समय से लोग मधुबाला की बहन चंचल की जानकारी जानना चाहते थे। बहुत सारे लोगों ने चंचल की वीडियो बनाने की गुजारिश की थी। आखिरकार आज आपको ना सिर्फ चंचल की जानकारी मिलने वाली है, बल्कि मधुबाला की बाकी तीनों बहनों के नाम भी पता चलेंगे। आप में से बहुत सारे दर्शकों को पता ही नहीं होगा कि चंचल के अलावा मधुबाला की बाकी 3 बहनें भी अभिनय करती थीं। उन बहनों के नाम सुनने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। बहुत ही कम समय के लिए फिल्मों में झलकने वाली मधुबाला की चारों बहनों के नाम हैं चंचल, जाहिदा, अल्ताफ और लीना। आप सोच रहे होंगे कि हम मधुर का नाम लेना भूल गए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जाहिदा, गंगा और मधुर ये तीनों एक ही महिला के नाम हैं। लेकिन इन चारों बहनों में से सबसे अच्छी सफलता चंचल को मिली, और चंचल ही वो शख्सियत है जिसने मधुबाला को उनकी मौत तक साथ दिया। वे शायद ही मधुबाला को समय दे पाते थे, इसलिए मधुबाला की देखभाल का जिम्मा चंचल ने उठाया। वो बिल्कुल मधुबाला जैसी दिखती थी। इन बहनों के पिताजी अल्लाह उता खान खुद एक हैंडसम शक्ल वाले इंसान थे। दिल्ली के झुग्गियों वाले इलाके में रहकर उन्होंने हीरो बनने का ख्वाब देखा था, इसलिए वे हर प्रकार की फिल्में देखते थे। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के कारण वे चौथी कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाए और एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करने लगे। उन्हें गुस्सा बहुत आता था। एक दिन फैक्ट्री के मालिक से लड़कर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बेटियों के साथ मुंबई आ गए। मुंबई आने का उनका ये भी मकसद था कि उन्हें फिल्मों में काम करना था, लेकिन इस उम्र में भी उनका सपना पूरा हुआ नहीं और आखिरकार उन्होंने फातिमा को छोड़कर सारी बेटियों को फिल्म जगत में उतार दिया। मधुबाला का जन्म 1933 के साल में हुआ था, अल्ताफ का 1930, चंचल 1934 और जाहिदा का 1949 में हुआ था। बाकी लीना की जन्म तिथि अनजान है। इन बहनों के अलावा मधुबाला को कनीज़ फातिमा नाम की एक बड़ी बहन भी है, जो आज भी जिंदा है। 2022 में कनीज़ फातिमा को उनकी बहू समीना ने घर से बाहर निकाल दिया था। कनीज़ की शादी मीनू बलसारा से हुई थी। इनसे उन्हें फारूक नामक संतान है। न्यूजीलैंड में सेटल होने के बाद फारूक ने अपनी माँ कनीज़ को अपने पास बुला लिया, लेकिन फारूक की पत्नी समीना उनसे नफरत करती थी। नतीजन आज के दौर में कनीज़ मुंबई में रहती हैं। कनीज़ का जन्म 1925 में हुआ था, मतलब आज के वक्त कनीज़ 99 साल की हैं। अब जाहिदा उर्फ गंगा उर्फ मधुर की बात करते हैं। फिल्मों में काम करने के लिए जाहिदा को गंगा नाम दिया गया था। इनका जन्म 1949 को हुआ था। इस हिसाब से मधुर इस परिवार की सबसे छोटी सदस्य हैं। जाहिदा को मधुर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे छोटी सी कहानी है। दरअसल जाने माने फिल्मकार और संगीतकार ब्रजभूषण साहनी के साथ उनका प्रेम विवाह हुआ था। शादी के बाद वे हिंदू हो गईं और मधुर भूषण इस नाम से पहचानी गई। इन्होंने गंगा इस नाम से पहले ही डेब्यू कर लिया था। 1965 की राका इस फिल्म में उन्होंने मुमताज़ और दारा सिंह जैसे महान हस्तियों के साथ स्क्रीन शेयर किया था। उसके 2 साल बाद उनकी हम दो डाकू फिल्म रिलीज़ हुई, जिसका निर्माण खुद किशोर कुमार ने किया हुआ था। उसके बाद मधुर ने संगीत क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया और ब्रजभूषण से जुड़ गई। ब्रजभूषण ने मधुर के साथ 1981 में अपनी पहली फिल्म संग दिल बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से इस फिल्म ने कुछ खास कारनामा किया नहीं और आगे उन्होंने कोई फिल्म बनाई भी नहीं। लेकिन बतौर संगीतकार वे हमेशा सक्रिय रहे। अपनी बड़ी बहन मधुबाला से जुड़े कुछ खास किस्से बताकर मधुर भूषण लाइमलाइट में आती रहती हैं। अगर आपने पड़ोसन फिल्म देखी होगी तो आपने मधुर भूषण को ज़रूर नोटिस किया होगा। अब बात चंचल की करते हैं। चंचल को लोग मदर इंडिया फिल्म के लिए जानते हैं। इस फिल्म में उन्होंने रूपा का किरदार निभाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि चंचल की शक्ल बिल्कुल मधुबाला से मिलती जुलती थी, इसलिए मधुबाला की बाकी बहनों में से सिर्फ चंचल को ज़्यादा काम मिलता था। 1949 की प्यार की रात इस फिल्म के साथ उन्होंने अभिनय शुरू किया था। उसके बाद परदेस, नाता, जिस देश में गंगा बहती है जैसी सुपरहिट फिल्में उनके नाम हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जिस देश में गंगा बहती है
इस फिल्म में उन्होंने सबसे अच्छा अभिनय किया था। पहले पति एस.के. प्रभाकर की मौत के बाद उन्होंने इब्राहिम से शादी कर ली। इनकी बेटी नफीसा अब्राहिम ने मधुबाला की बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पब्लिश की हुई हैं। नफीसा अब्राहिम ने एक बार कहा था कि जिस वक्त मधुबाला की हालत गंभीर थी, तब एक इंसान उनके पास आया था। उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर मधुबाला के सारे पैसे ले लिए और गायब हो गया। कुछ महीने बाद मधुबाला को पैसों की ज़रूरत थी। तब उस इंसान ने ये मानने से इनकार किया कि उसने कभी मधुबाला से पैसे लिए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि चंचल का असली नाम ज़ेबुनिसा था। अब लीना और अल्ताफ़ पर बात करते हैं। लीना का असली नाम शाहिदा था, जिनकी जन्म तिथि अज्ञात है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि इन्होंने लीना इस नाम से सिर्फ एक फिल्म में काम किया था। वो फिल्म थी हम दो डाकू। जैसे कि पहले भी बताया है कि इस फिल्म में मधुर भूषण भी थी। इस फिल्म के बाद अल्ताफ़ की शादी विजय कुमार से हुई। विजय कुमार असल में जॉनी वॉकर के भाई थे। इस शादी से उन्हें 2 संतानें हुई, तहज़ीन काजी और अरमान काजी। दूसरी तरफ अल्ताफ़ भी हम दो डाकू इस फिल्म में दिख चुकी थी। इस फिल्म से पहले उनकी दिल की रानी फिल्म रिलीज़ हुई थी। अल्ताफ़ ने कुछ समय के लिए फिल्म प्रोडक्शन मैनेजर का काम भी किया था। इनकी शादी होमी कोतवाल से हुई थी। 2014 में होमी कोतवाल का निधन होने तक अल्ताफ़ न्यूजीलैंड में ही रहती थीं, लेकिन इन दिनों वो मुंबई में रहती हैं। उन्हें नेविल और जरीन नामक 2 संतान भी हैं, जो फिल्म जगत से कोसों दूर हैं। ये भी आश्चर्य की बात है कि ये 5 बहनें जिंदा हैं और दिल्ली तथा मुंबई में ही रहती हैं। तो ये थी मधुबाला की 4 बहनें। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार आपने मधुबाला की चारों बहनों की जानकारी सुनी होगी। इस काम के लिए हिंदी रेडियो हमेशा ही तत्पर रहा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।